हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं नेशनल बिजनेस कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे हम बीसीए, बीबीए, एमसीए, एमसीए अलग अलग कोर्सेज के लिए कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स की, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स की, मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है ये कंप्यूटर साइंस के लिए है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के एक टॉपिक को लेके आए हैं, लाइन जनरेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके थे स्कैन कन्वर्जन मेथड के बारे में। स्कैन कन्वर्जन के थ्रू, स्कैन कन्वर्जन क्या है? स्कैन कन्वर्जन एक मेथड, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में दर्शाते हैं, डिपिक्ट करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। तो लाइन जनरेशन में टोटल 3 एल्गोरिदम्स हैं जो आपको अलग अलग कोर्सेस में पढ़ाया जाता है। पहला जो लाइन जनरेशन का एल्गोरिदम है वो है डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। दूसरा है आपका डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिदम और तीसरा है आपका ब्रेसनल लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। तीनों लाइन जनरेशन एल्गोरिदम को हम अलग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा आज का ये क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। लाइन जनरेशन एल्गोरिदम का डायरेक्ट जो फॉर्मूला है ज्योमेट्री के अंदर में y बराबर mx प्लस c, उस मेथड से कैसे हम किसी स्ट्रेट लाइन को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में दर्शाएंगे, वही आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे लाइन का इक्वेशन होता है और कैसे हम किसी लाइन को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में डिपिक्ट करते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं, देखिए। अ स्ट्रेट लाइन में बी डिफाइंड बाय 2 end point and an equation. In figure, the 2 end points are described by x1 y1 and x2 y2. अब देखिए यहाँ से आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है इधर जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। दूसरा पॉइंट है, ए पॉइंट मान लेते हैं ए है, दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। तो क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर में 2 एंड पॉइंट होगा और एक उसका इक्वेशन बनेगा। जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है 2 एंड पॉइंट है, ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा है बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करके कार्टेशियन सिस्टम xy के ऊपर में दर्शाएं तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्लियर? y एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे ओरिजिन के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, आप जानते होंगे। और जनरली उसको हम c से दर्शाते हैं, यहाँ पे हम स्मॉल b का यूज कर रहे हैं। क्लियर? इस लाइन का जो इक्वेशन है ये है y बराबर mx प्लस c। आप पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c। m स्लोप को दिखा रहा है और c इंटरसेप्ट को दिखा रहा है, तो c के बदले हम यहाँ पे b का यूज कर रहे हैं, आपको उसके लिए कंफ्यूज नहीं करना है। m क्या है? m स्लोप बताता है। स्लोप मतलब इस पर्टिकुलर x एंगल, x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। इसी स्लोप को हम लोग टेन थीटा से भी दिखाते हैं, इसी स्लोप को हम लोग dy बाय dx से भी डिपिक्ट करते हैं। क्लियर? तो यहां से दो बात क्लियर हो गया। पहला बात क्या क्लियर हुआ? अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो उसमें 2 एंड पॉइंट होगा, जैसे कि इस फिगर में हम दिखा रहे हैं। 2 एंड पॉइंट ए है जहां पहले का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। और लाइन का इक्वेशन क्या है? y बराबर mx प्लस c जनरली होता है, लेकिन यहाँ पे हम b यूज कर रहे हैं। क्लियर? m क्या है? m स्लोप के लिए यूज किया जाता है जिसका वैल्यू टेन थीटा या dy बाय dx के इक्वल होता है। c इंटरसेप्ट के लिए यूज किया था। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस के जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, वहां से ओरिजिन के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c वेयर m एंड b आर द इंटरसेप्ट। m बराबर लिखा हुआ है डेल y अपॉन डेल x। क्लियर? m बराबर लिखा हुआ है डेल y अपॉन डेल x। डेल y मतलब क्या? चेंज इन y, y2 माइनस y1 अपॉन डेल x मतलब x2 माइनस x1, ये m है। और b क्या है? y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो काट रहा है उसी को हम लोग कह रहे हैं। क्लियर? अब यहां से एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम 3 एल्गोरिदम है लाइन ड्राइंग के लिए, अभी हम स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे। पहला है डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन इक्वेशन, दूसरा है डीडीए एल्गोरिदम, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर इसको कहा जाता है। तीसरा है आपका ब्रेसनल लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। ये 3 एल्गोरिदम है। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। क्लियर? अब इसमें 4 पॉइंट लिखे, आप ध्यान से देखिए।
It is the simplest form of conversion. First of all, scan P1 and P2 point. P1 has coordinate x1 y1 and x2 y2. P2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2. देन क्या करेंगे, हम स्लोप निकाल लेंगे y2 माइनस, पहला कह रहा है कि P1 जो पॉइंट दिया हुआ पहला इंड पॉइंट P1 है, कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा इंड पॉइंट है P2, कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2. क्लियर? तो आपको उसके बाद काम क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है. कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इस फॉर्मूले को यूज करके आप स्लोप का वैल्यू निकाल लेंगे. लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन है y बराबर mx प्लस बी. सी होता है, हम b यूज करें. क्लियर? तो अगर यहां से हम b का वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस mx. ये आपका b का वैल्यू हो जाएगा. तब कह रहा है इफ वैल्यू ऑफ m, मॉडुलस m कह रहा है, m को पॉजिटिव मान के चलना है. अगर एक से छोटा है वैल्यू ऑफ x, बट डू नॉट कंसीडर if value of x for greater than 1 for each integer positive but do not consider. m का वैल्यू अगर एक से बड़ा है या एक से छोटा है, m का वैल्यू एक से बड़ा है या एक से छोटा इक्वल है, इसको मॉडुलस वैल्यू लेना है ना. तो आपको उसका ध्यान नहीं रखना है, जो मैकेनिज्म बता रहे हैं वही दोनों ही केस में आपको इंप्लीमेंट कर देना है. क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि ये डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन इक्वेशन जो है कैसे लाइन को जनरेट करता है. एक्चुअली कंप्यूटर में होता क्या है कि जब दो इंड पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, समझिए ध्यान से, अगर दो इंड पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, P1 मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है x1 y1 और P2 कोऑर्डिनेट है x2 y2. ये दो पॉइंट दिया हुआ है. तो करता क्या है, अलग अलग लाइन जनरेशन का हम यूज करके क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पिक्सल्स को हम जनरेट करते हैं. इंटरमीडिएट पिक्सल्स को हम जनरेट करते हैं और पिक्सल एक दूसरे के जितना क्लोज होगा उतना ये स्ट्रेट लाइन देखने में लगेगा. तो ये दो पॉइंट मेरे पास दिया होता है, मेरे पास सिर्फ एल्गोरिदम का यूज करके करना क्या होता है, इंटरमीडिएट पॉइंट को, इंटरमीडिएट पिक्सल को जनरेट करना होता है. और पिक्सल जब जनरेट हो जाएगा तो वो लुक्स लाइक कैसा लगेगा, स्ट्रेट लाइन लगेगा. यही आपका एल्गोरिदम कहता है. क्लियर? अब इसमें देखिए सबसे पहला जो है क्वेश्चन दिया हुआ, लाइन विथ स्टार्टिंग पॉइंट 0 0. इसमें x1 y1 का जो वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया, 0 0 दे दिया. क्लियर? और x2 y2 का वैल्यू कितना दे दिया, सेकेंड पॉइंट आपका 6 18 है. स्टार्टिंग करना है 0 0 से इनिशियल और लास्ट पॉइंट आपको 6,18 दिया हुआ है. कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट एंड स्लोप ऑफ लाइन. बीच का आप सारा पिक्सल निकालिए और स्लोप भी निकालिए. तो इस केस में सबसे पहले आपको x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 6, y2 का वैल्यू 18. ये चीज तो क्लियर दिख रहा होगा. अब इतना करने के बाद m का वैल्यू निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं. क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 के जगह पे देखिए कितना है, y2 के जगह पर आपका 18 है, माइनस y1 के जगह पर कितना है 0, अपॉन x2 के जगह पर कितना है 6, x1 की जगह पर 0. तो ये हो गया 18/6, कितना हो गया ये 3. अब क्या कह रहा था, m का वैल्यू एक से छोटा है एक से बड़ा है, आपको उसको कंसीडर ही नहीं करना है. यहां से वैल्यू आ गया कितना 3. क्लियर? m का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया. अब स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन क्या पढ़े हैं, y बराबर mx प्लस बी. अगर हम c नहीं b मान के चल रहे हैं तो बार बार हम बोल रहे हैं चीज को, जहां से m का वैल्यू कितना निकल गया 3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर 3x प्लस बी. इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. इतना करने के बाद आपका जो इनिशियल पॉइंट था जो 0 0, उसको इक्वेशन 1 में पुट करना होगा. पुट इसलिए करेंगे क्योंकि लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस बी मान के चले हैं, तो ये 3x प्लस बी तो आ गया, लेकिन b अभी भी क्या है, अननोन है. तो b का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा. तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पर पुट कर देते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट मतलब x के और y के बदले 0 0 पुट कर देंगे. जब x और y के बदले 0 0 पुट किए हैं तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस बी. मतलब यहाँ से b का वैल्यू आपका कितना आ गया, b का वैल्यू 0 आ गया. जब b का वैल्यू 0 आ गया तो इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे. b का वैल्यू 0 आ गया, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. तो क्या इक्वेशन था, y बराबर 3x प्लस बी. b आपका 0 है तो लाइन का इक्वेशन फाइनली कितना हो गया, y बराबर 3x आपका वैल्यू यहां से हो गया. अब इसके बाद बहुत आसान है. पहला पॉइंट कितना है, पहला पॉइंट है 0 0. कहां तक चलना है आपको चलना है 6, 18 तक. तो डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन इक्वेशन ये कहता है
हर बार आप क्या करेंगे, x के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करते रहेंगे। जैसे अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 है, अगला पॉइंट x का वैल्यू 1 रखना है, फिर y निकालिए, फिर अगला पॉइंट 2, y निकालिए, फिर 3, फिर y निकालिए, ऐसे कहां तक जाना है, 6 तक जाना है। तो अगर हम x का वैल्यू 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट करेंगे x का वैल्यू 1, तो y बराबर क्या होगा, 3 इंटू 1, y का वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट क्या हो गया, 1,3। अगला बार x का वैल्यू अगर 2 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 6, y का वैल्यू 6, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,6। अगली बार फिर 3 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट 3,9। फिर 4 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, तो 4,12। अगला क्या हो जाएगा, 5 मानेंगे तो 15, 5,15। 6 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 6,18। वही लास्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है। हर बार 1 से इंक्रीमेंट करना है x के वैल्यू में, और इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे तो y का वैल्यू अपने आप निकलता चला जाएगा। क्लियर, वही चीज हम कह रहे थे, x का वैल्यू 1 किए हैं तो y 3 आ गया, तो पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 1,3। फिर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 3x है y बराबर, तो 3 पुट कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 2,6। जब 3 पुट करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 9। 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा। 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। 6 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 18 हो जाएगा। क्लियर, तो स्टार्ट कहां से करना है, मान लीजिए ये पॉइंट आपका P1 दिया हुआ है 0 0। अगला पॉइंट आपका क्या निकल रहा है, अगला पॉइंट आपका निकल रहा है 1,3। दूसरा पॉइंट क्या निकल रहा है, 2,6। तीसरा पॉइंट क्या निकल रहा है, 3,9। चौथा पॉइंट क्या निकल रहा है, 4,12। पांचवा पॉइंट क्या निकल रहा है, 5,15। छठा पॉइंट क्या निकल रहा है, 6,18। आप जब सारे को मिला देंगे तो ये दूर से देखने में आपको क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह ही लगेगा। अगर पिक्सल एक दूसरे के क्लोज होगा तो क्लैरिटी और भी ज्यादा वहां से बढ़ के आएगी। उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट कर देना है। देखिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। आप पॉइंट देख लीजिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे दर्शाते हुए चले जाइए। जैसे ये ओरिजिन है 0 0 है, 3 3 का गैप ले लिए हैं, 3 6 9 12 15 18 21। इसमें भी 3 3 का गैप ले लिया। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट देखिए कहां से स्टार्टिंग किए थे, 0 0, तो ये ओरिजिन ही आपका हो जाएगा, ये पहला पॉइंट ओरिजिन ही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था, 1,3, तो देखिए ये 0 है और ये 3 है, तो 1 कुछ यहाँ पे 1 3 ये ले लिए हैं। फिर 2 6 है, तो इसके सामने ग्राफ प्लॉट करने आता होगा। फिर 3 9 है, तो 3 9 यहाँ पे ले लिए 3 के सामने। फिर 4 12 है, 4 यहाँ से 12 ले लिए ये। फिर से 5 15 है, तो 5 यहाँ से 15 यहाँ से। फिर से कितना है, 6 और 18 है, तो 6 यहाँ से 18 यहाँ से। सारे को एक साथ मिला दिए तो ये क्या बन गया, आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ये आपका एल्गोरिदम लिखा हुआ है, जिसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सी की कोड में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम लिख के दे दिए, एल्गोरिदम लिख के दे दिए, आप इसको कोड में कन्वर्ट कर लीजिए और रन करा के देखिए। आपको बस एक जगह ग्राफिक कोड ऐड करना पड़ेगा हेडर फाइल में, और एक सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग करने के बाद जब आप इसको देंगे, इनपुट के रूप में आपसे 2 इनपुट मांगा जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। जब भी आप स्टार्टिंग एंडिंग देंगे तो आपके सामने में जो आउटपुट आएगा वो लुक लाइक आपका एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो आप इसको जरूर करके देखेंगे। जैसे अभी हम बताए हैं सेम टू सेम ये एल्गोरिदम लिखा हुआ, आप करके देखेंगे। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट डाउन में, है ना, यस या नो लिख के भेजेंगे, तो हम एक प्रॉपर उसका सी का कोड आपको वहां से डिलीवर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां हम चर्चा करेंगे डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिदम का, जो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। मेरा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। थैंक यू।